सबसे बड़ा आंसर पता है वो ये है कि दुनिया के फेफड़े कहां हैं। तो लोग कहेंगे भाई अपने फेफड़े तो शरीर के अंदर हैं, जिसका कोरोना ने बैंड बजा दिया था, लेकिन दुनिया के फेफड़े कहां हैं? तो आंसर आता है अमेजन के रेन फॉरेस्ट, यानी अमेजन के वर्षा वन कहां पाए जाते हैं? प्रमुखता से दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में पाए जाते हैं। लेकिन दक्षिण अमेरिकी जो ब्राजील के पड़ोसी देश हैं, चाहे फिर वो पड़ोसी देशों में पेरू, चिली, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, ये जितने भी देश हैं में थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका अंदर अमेजन फॉरेस्ट का पाया जाता है। दुनिया के सबसे सघन वनों में से एक अमेजन रेन फॉरेस्ट हाल ही में एक समाचार के कारण सुर्खियों में है। क्यों है? क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित साथियों मैगजीन है, रिसर्च मैगजीन है, जिसका नाम है नेचर। वहां पर एक खबर प्रकाशित हुई। खबर ये थी, नेचर में ये घटना प्रकाशित हुई और ये जानकर के आपको भी आश्चर्य होगा कि जो अमेजन का पूर्वी किनारा है और दक्षिण पूर्वी किनारा है, वो अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या मैं ये कहूं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है, यानी उत्सर्जित कर रहा है। ये फेफड़े इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन पूर्वी अमेजन के हाल ऐसे हो गए हैं कि ये अब ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करने के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो क्या पेड़ों ने अपनी नेचर बदल दी है क्या? नहीं भैया, पेड़ ही नहीं बचे। बोले मतलब? आइए आज के सेशन में आप उसी बात को सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही सबसे पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि ये है कहां पर। आइए तो मैं आपको ये बताता हूं, ये रिपोर्ट आई है और ये कहां पर आई है? अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। आइए पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों आई है। व्हाई द अमेजन फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर एक्टिंग एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन को अवशोषित करने वाले। तो ये कार्बन सिंक क्यों नहीं बचे, क्यों ये कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड मैप आपके सामने लगा हुआ है, बढ़िया से देखिए, दिशाओं का ज्ञान मैं करा देता हूं साथियों। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो वर्ल्ड मैप में यहां पर आपको इक्वेटर दिखाई पड़ेगी। इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री। ये इक्वेटर वो जगह है जहां पर सूर्य सबसे ज्यादा समय तक रहता है। अगर मैं इक्वेटर के आधार पर बात करूं तो ये इक्वेटर पर पड़ने वाला एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। दिशाओं के हिसाब से बात करूं तो मैप में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। अगर मैं दिशाओं के साथ और आगे की बात करूं तो आपको बताऊं कि इक्वेटर जिस जगह से पास होती है वहां के समुद्र जो हैं वो पानी को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप ऐसे समझिए कि इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा होने के कारण यहां का जो पानी है, समुद्र का पानी, ये बहुत ज्यादा भाप बनता है। इस बनी हुई भाप के कारण साथियों यहां पर रोजाना शाम 4 बजे बारिश होती है। किन क्षेत्रों में बारिश होती है? इक्वेटर पर बारिश होती है, इक्वेटर पर बारिश होती है, इक्वेटर पर बारिश होती है। इतनी ज्यादा बारिश होती है रोजाना शाम 4 बजे कि बारिश के कारण यहां पर सघन जंगल का निर्माण हो जाता है, डेंस फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से यहां पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम इक्विटोरियल, इक्वेटर पर है इसलिए इक्विटोरियल, चूंकि बारिश से बना है इसलिए बारिश वाला यानी रेन, और चूंकि जंगल है इसलिए फॉरेस्ट, तो इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है।